तो फॉर्म रिलीज होने से पहले एनसीटी का एग्जाम हो या सीयूटी का एग्जाम का फॉर्म हो, वो रिलीज होने से पहले एक पब्लिक नोटिस आता है जो दोनों को देखना पड़ता है और हर साल निकालता है एनटीए। ऐसा क्यों करता है? ताकि बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए आज इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंटेशन के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा मैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनटीए क्या है कि एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, आपको पता होगा, जो कि कंडक्ट करती है सीयूटी का एग्जाम हो या एनसीईटी का एग्जाम हो। तो ये चैनल पे एनसीटी के रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं वो दिया जाता है। सो फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज कर लेना है, वही चीज मैं बताने वाला हूँ। या तो आप सीयूटी का फॉर्म भरोगे या फिर एनसीईटी का फॉर्म भरोगे, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये सारी चीज रेडी करके रखने हैं जो जो भी पब्लिक नोटिस में आ रखा है, वो मैं डिटेल में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हम एनसीईटी का पहले बात करते हैं क्योंकि हमारा चैनल इसी पे फोकस करता है, आईटेप के लिए। तो आप ये एनसीईटी आईटेप के लिए देख रहे हो या जेई नीट सीयूटी सभी के लिए ये पब्लिक नोटिस होता है। जो पब्लिक नोटिस होता है ये सबके लिए होता है। तो एनसीईटी का मतलब आप लोगों को पता होगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। 26 के बच्चों के लिए आ रखा है जो नोटिस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एडमिशन साइकिल का तो आप लोगों को पता होगा कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा पहले, उसके बाद एप्लीकेशन के लिए विंडो खुलेगा। उस विंडो में सब चीज जो अपलोड करना पड़ता है, वही ये दो शुरू के ऑप्शन है, यही चीज अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, सीयूटी के लिए भी और एनसीटी के लिए भी। उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, देन आप जाके एग्जाम देते हो, आपका मेरिट लिस्ट वगैरह बनता है। तो मैंडेटरी एनसीटी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, बहुत मैंडेटरी है। ये सीयूटी के लिए भी यही है, सेम। ठीक है। उसमें पहला है आधार कार्ड, जो कि प्राइमरी है। जो आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है आपको, और वो दिखाना पड़ता है, आपका फेस पैसे होना चाहिए उसमें। यही यही चीज अभी बताऊंगा। यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, मैंडेटरी फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है ये बेसिकली। और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। डेट वेट मैच मैच होना चाहिए सही से। जो क्योंकि अपलोड करोगे तो उसमें रिजेक्ट हो सकता है, ये अपलोड करना पड़ता है। कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, अगर आपका आधार कार्ड पे नाम अलग है, 10th के सर्टिफिकेट पे देख लो और अपने आधार कार्ड पे देख लो, सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगा। ये मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। ये फॉर्म रिजेक्ट कर हो सकता है, आपका रिजेक्ट ही हो जाएगा, एडमिशन ही नहीं होगा आगे कहीं। इस चीज को ध्यान रखना। और अगर आप अपलोड करते समय, जब फॉर्म आएगा तो अपलोड करना पड़ता है वहाँ पे, फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ता है, तो उसमें ब्लर नहीं होना चाहिए, फिर आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत पुराना नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ। लेटेस्ट होना चाहिए, जो आपकी फोटो होगी वो लेटेस्ट होगी। ठीक है। ब्लर भी नहीं होना चाहिए। उसमें सब चीज लिखा होता है कि आपका दोनों कान दिखना चाहिए, 80% आपका फेस विजिबल हो, और सब चीज। ठीक है। और हर एक चीज लिखा होता है, बस ब्लर नहीं होना चाहिए और फुल आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं एक्सपायर। जो आपका सर्टिफिकेट होता है या तो ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर ओबीसी के लिए, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है। एक्सपायर हो गया है तो फिर दिक्कत आएगा आप लोगों को। और बात करते हैं इनएक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ। अगर आप डेट ऑफ बर्थ इनएक्यूरेट गलत डालते हो तो ये भी आपका प्रॉब्लम आएगा। जो आपका आधार कार्ड 10th की मार्कशीट पे जो डेट होना चाहिए वही होना चाहिए। ठीक है। तो ये सीयूटी के लिए भी था। ठीक है। चैप्टर 2 यही है कि जिसमें सीयूटी के लिए भी यही सेम गाइडलाइन है जो आपको फॉलो अप करनी है। तो इसलिए इस पीपीटी को दोबारा वही चीज है, मतलब जो यहाँ बताया वही चीज, मिस्टेक मत करना आप लोग। और अपना आधार कार्ड जो है इसको अपडेट कर लेना। ठीक है। अपडेट कर लेना है आधार कार्ड को, क्योंकि जो सीयूटी वाले हैं या फिर एनसीईटी वाले हैं, वहाँ वहाँ जाओगे जब एग्जाम देने, तो वहाँ बायोमेट्रिक होता है। उसमें बायोमेट्रिक में बात करें तो आपकी आइडेंटिटी ली जाती है बायोमेट्रिक की मदद से, यानी कि आपका थंब लिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आधार से आपका लिंक होगा, तो आपका फेस वगैरह सब चीज आ जाएगा वहाँ पे, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे फोटो वोटो सब चीज मैच हो जाएगा आपके आधार से। तो आधार में आपका फोटो मैच होना चाहिए, आधार में पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है। जाके अपडेट करवा लीजिए, ये नोटिस आ चुका है कि आधार लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए, जिसमें आपका फोटो मैच होना चाहिए, आपकी शक्ल से मैच करना चाहिए, क्योंकि वही आपको एंट्री दिलाएगा एग्जाम देते समय। और आपका कोटा, जो आप कोटा लगाने वाले हो कास्ट का, तो वो आपका एक्चुअल डेट होना चाहिए, जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक्सपायर डेट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और ये हेल्पलाइन है, चाहो तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कांटेक्ट करने की क्या ही जरूरत है, आपको चैनल पे इंफॉर्मेशन तो आता रहता है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए या प्रिपेयर रहा करो, तो ये चैनल अपडेट देता रहता है। तो ये नोटिस आ रखा था तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इसी टाइप के नोटिस को जानने जानने के लिए। तो 5 मिनट में मैंने कवर कर दिया है इस वीडियो को। धन्यवाद।